अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली। कुरान व्लॉगिंग में खुशामदीद। चलते हैं आज की पहली आयत की तरफ। सूरह बकरा आयत 231 बनाम खुदाए रहमानुर रहीम। और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो उन्हें या तो शाइस्ता तरीके से निकाह में रखो या शाइस्ता तौर पर रुखसत कर दो और सिर्फ सताने की खातिर ज्यादती करने के लिए उन्हें रोके ना रखो। और जो ऐसा करेगा वो अपने आप पर जुल्म करेगा और तुम अल्लाह की आयत का मजाक ना उड़ाओ। और अल्लाह ने जो नेमत तुम्हें अता की है उसे याद रखो और ये भी याद रखो कि तुम्हारी नसीहत के लिए उसने तुम पर किताब और हिकमत नाजिल की है। और अल्लाह से डरो और ये जान लो कि अल्लाह को हर चीज का इल्म है। नाजरीन, कुरान मजीद की इस आयत में अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है कि जब कोई मर्द किसी औरत को तलाक दे तो औरत अपनी इद्दत पूरी करेगी और जब इद्दत पूरी होने का वक्त आ जाए तो मर्द के पास दो तरीके हैं, या वो अपनी बीवी से रजू कर ले और अपनी बीवी को अपने पास रखे, या दूसरा तरीका ये है कि शाइस्ता तरीके से उसे तलाक दे दे और अपने घर से रुखसत करे। और नाजरीन, पुराने जमाने में अक्सर लोग ऐसा करते थे कि वो औरत को ईजा देने के लिए, अजियत देने के लिए जब इद्दत का वक्त पूरे होने के करीब होता था तो अपनी बीवी से रजू कर लेते थे ताकि उनकी बीवी आगे किसी से शादी ना कर सके और उसे अजियत दे सके। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इस आयत में इंसानों को खबरदार किया है कि ए लोगों, कभी भी इस तर्ज अमल पर अमल ना करना कि तुम इस नीयत से रजू करो कि अपनी बीवी को ईजा दे सको और उसे तकलीफ में रख सको। तो अल्लाह ताला ने इस काम से सख्ती से मना फरमाया है। अब चलते हैं कुरान मजीद की अगली आयत की तरफ। और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उन्हें अपने मुजवजा शोहरों से निकाह करने से ना रोको जबकि वो जायज तौर पर इज़्दवाज पर बहम राजी हो। ये नसीहत उस शख्स के लिए है जो तुम में से खुदा और रोजे आखिरत पर ईमान रखता है। तुम्हारे लिए नहायत शाइस्ता और पाकीज़ा तरीका यही है और इन बातों को अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। नाजरीन, कुरान मजीद की इस आयत में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जब किसी औरत को तलाक हो जाए तो उस औरत को मुकम्मल हक है कि वो अब जिससे चाहे शादी करे और किसी को भी ये हक हासिल नहीं है, ना किसी भाई को ना किसी बाप को, कि उसके फैसले में कोई रुकावट पैदा करे, जबकि उस औरत का मुकम्मल अख्तियार है कि वो जिससे चाहे जब मर्जी चाहे शादी करे। हमारे माशरे में अक्सर ये देखा गया है कि बाप भाई अक्सर औरतों की शादियों में रुकावट बनते हैं, जबकि इस्लाम में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इन आयात में वाज़े बता दिया है कि औरत को मुकम्मल आज़ादी हासिल है कि जहां वो चाहे जिसके साथ चाहे शादी करे और अपनी जिंदगी गुजारे। अब चलते हैं कुरान मजीद की अगली आयत की तरफ। और माएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। ये हुक्म उन लोगों के लिए है जो पूरी मुद्दत दूध पिलवाना चाहते हैं और बच्चे वाले के जिम्मे दूध पिलाने वाली माओ का रोटी कपड़ा मामूल के मुताबिक होगा। किसी पर उसकी गुंजाइश से ज्यादा बोझ नहीं डाला जाता। बच्चे की वजह से ना माँ को तकलीफ में डाला जाए और ना बाप को उस बच्चे की वजह से कोई जरर पहुंचाया जाए। और इसी तरह की जिम्मेदारी वारिस पर भी है। फिर अगर तरफैन बामी रजामंदी
اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو اس میں ان پر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نیز اگر تم اپنی اولاد کو کسی سے دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی مذائقہ نہیں، بشرطے تم عورتوں کو معمول کے مطابق طے شدہ معاوضہ ادا کرو اور اللہ کا خوف کرو اور جان لو کہ تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نظر ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، اور مردوں پر واجب ہے کہ ان کی ماؤں کا کپڑا اور روٹی معمول کے مطابق ادا کرے۔ اور قرآن مجید کی اس آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ چاہو کہ ماں کے علاوہ کوئی اور عورت دودھ پلائے تو تم ایسا کر سکتے ہو، اور مرد پر یہ واجب ہوگا کہ وہ اس عورت کو اس کا معاوضہ دستور کے مطابق ادا کرے۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں بس اتنا ہی، آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔